दोस्तों, भोले भंडारी। मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर से। दोस्तों, कल शाम के वीडियो में मैं आपको भारत में प्रकट होने वाली कोई महान आत्मा ग्रेट सायरन जैसी के बारे में कुछ बता रहा था। आज सुबह अभी जब लगभग 4 बजे हैं, उसी के इर्द गिर्द कुछ बताने का हुक्म हुआ है। दोस्तों सुने, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, और यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया, फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको एक बार बोल देता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, छोटा सा वीडियो रखेंगे। दोस्तों, हम अपने इष्ट देव लॉर्ड शिवा भोले भंडारी का नाम लेकर मैं मंगल यह लेखन समस्त जन जीव अदृश्य सत्ताएं एवं जर्रे जर्रे के कल्याणार्थ शुरू कर रहा हूँ। क्या सुन लो, दोबारा नहीं बोलेंगे। दोस्तों, भगवान श्री भोले भंडारी का नाम लेकर मैं मंगल यह लेखन समस्त जन जीव अदृश्य सत्ताएं एवं जर्रे जर्रे के कल्याणार्थ शुरू कर रहा हूँ। यह लेखन मैंने इसलिए बोला कि मैंने इस बोर्ड पर वो चीज़ें लिखी जब, अब तो मैं उस बोर्ड पर से बोल रहा हूँ। सबके कल्याणार्थ यह है। कल शाम को ग्रेट सायरन या उस जैसी आत्मा के उदय के बारे में मैं कुछ बता रहा था। कल शाम के वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं ग्रेट सायरन या उस जैसी किसी आत्मा के उदय के बारे में बता रहा था। सब कुछ कुछ समय बाद वह देश और दुनिया के सामने उसके दर्शन होंगे। हमें वह अपना गाइडेंस भेजती रहती है। वह असल में आप लोगों के सामने इन जनसाधारणों में से एक ही है। बस सिर्फ यह है कि उसे पहचान लिया जाएगा। क्या बोला? सब कुछ समय बाद ही उस देश और दुनिया के सामने वह प्रकट होगी, उसके दर्शन होंगे। तब तक यह करें। यह सब उसके प्रकट होने की पूर्व सूचना है। किसको क्या कहना है जरूर कहें। उसके 3 काम होंगे: लोगों का उद्धार करना, जगाना और लोगों को बचाना। यह असल में सारा प्रोग्राम भारत को बचाने का प्रोग्राम है, गृह युद्ध से। इसलिए हम इसमें लगे ही हुए हैं। वह गरीब, अशिक्षित, भूखे लोगों का उद्धार करेगी। उनके लिए बहुत से ज़्यादा फाइनेंस सपोर्ट देगी, शिक्षा का सपोर्ट देगी। लोअर ग्रुप SC/ST को और लोअर OBC को वह उसका बहुत उद्धार करेगी। अपर OBC जिसमें बड़े बड़े किसान हैं, उनके लिए वो जागरण का काम करेगी। और अपर ग्रुप जो जैसे लगभग सवर्ण और अपर ग्रुप में 2-3 जातियां जैसे बनिया ब्राह्मण, उनका वह जीवन बचाने का काम करेगी। भाई, यह तुमने क्या बोला? भाई देखो, हमें यही बताया गया है।
और हम समझते हैं कि हमें जो सूचना देती हैं अदृश्य सत्ताएं, उनमें एक इस सत्ता का, इस महान आत्मा का भी हाथ है, उसकी आवाज़ भी है। वे छोटे गरीब लोगों का उद्धार करेंगी, फाइनेंशियली, एजुकेशनली। SC OBC और लोअर ग्रुप से, लोअर OBC वालों का, अपर OBC वाले जो फाइनेंशियली साउंड हैं, बड़े किसान हैं, उनमें वो जागरण लाएगी और बनिया ब्राह्मण जैसी जातियों को आने वाले विभीषिका से उनकी रक्षा करेगी। लेकिन वह पूरा काम तभी हो पाएगा जबकि आप उसे सुनेंगे। वैसे उसे मानना तो होगा ही। इस बारे में अपर ग्रुप के लिए कोई विशेष प्रकार के नियम होंगे। चाहे वह तुम्हें दे या कुछ तुम्हें छीन ले, गुस्सा नहीं करना है, लेकिन अपनी बातें अवश्य रखें। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो भारत जातिवादी देश रहा है, जाति प्रथा को जल्दी जल्दी मिटाइए। अब 25 साल तक, अब लगभग 25 साल तक बनिया ब्राह्मण जैसी जातियों को थोड़ा पीछे रखा जाएगा। उनकी आवाज़ को थोड़ा कम सुना जाएगा। आप कहोगे भाई ये ऐसी असमानता क्यों? भाई हमें पता नहीं, मैं मंगल बोल रहा हूँ, हमें पता नहीं। जैसी सूचना दी गई है और जैसे हमारे समझ में आई है, ऐसा ही करना है। अब अगले 25 साल तक बनिया ब्राह्मण जैसे ग्रुप को थोड़ा पीछे रखा जाएगा। वे अपनी सेवाएं देंगे, वे समाज के लिए वह देंगे जो उनके पास है। और यदि उन्होंने चींचपट की तो हमारा विचार है, वो सत्ता कहती है कि इनके साथ जाति होगी। कृपया बुरा नहीं माने। अब आप लोग लिस्ट बनाओ, आप सभी लोग लिस्ट बनाओ। यह उस महान आत्मा के लिए जरूरत पड़ेगी। लिस्ट क्या बनाओ कि आपके विचार से देश को महान बनाने के लिए, बचाने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? कि भाई जो देश के लूटर हैं, विदेशों में पैसा ले जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। बड़े बड़े ऑफिशियल्स की लिस्ट बनाओ, बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट बनाओ। ये देश को डुबोने वाले ये मीडिया संस्थानों की लिस्ट बनाओ। इन हुक्मरानों की लिस्ट बनाओ। यह सभी आने वाले झंझावात में थरथर कांपने वाले हैं। ये सारे आने वाले झंझावात में थरथर कांपने वाले हैं और ये लोग भाग कर भी नहीं जा सकेंगे जिन्होंने देश को डुबोया है। वह महान आत्मा फाइनेंस में, एजुकेशन, धर्म में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करेगी। आप लोगों को उसे इन्हीं जनसाधारण में से पहचानना है। हालत ऐसी बनेंगी कि सब कुछ उनको पहचाना है, मजबूर हो जाएंगे कि भाई यही कहना मान लो, यही अच्छा है। और यह देश को बचाने का, देश की उन्नति करने का, देश को विश्व गुरु बनाने का यही रास्ता है। और कम से कम देश गृह युद्ध से तो बचना ही चाहिए, वरना बड़ी बड़ी भयानक हालत हो जाएगी। और सबसे बुरी हालत देश के उच्च वर्ग की होगी। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मुझे ये सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं दिव्य शक्तियों द्वारा। कुछ दिनों बाद ही, कुछ टकराव के बाद ये आसुरी शक्तियां परास्त हो जाएंगी। देश में अशांति होगी,
भगदड़ मचेगी। फिर जैसा मैंने कल बोला था, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप में से इनको अपना अपना रिप्रेजेंटेशन इसी हिसाब से मिलेगा। सभी डिपार्टमेंटों में, सभी ऑफिसेज में, सभी जगह, सभी लगभग ये परिषद बनेगी जो देश को चलाएगी। अब बड़े बड़े सुधार होंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए, एक झलक ही देखिए, सारे बड़े बड़े कंसर्न का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ये लोग देश की संपदा पर हाथ मारने वाले थर-थर काँपेंगे और अपने आप सारा सबको दे देंगे। दोबारा उनका नेशनलाइजेशन हो जाएगा। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या पीडीएस के सिस्टम को चेंज किया जाएगा, इनका नेशनलाइजेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि एक आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाए और एक आदमी 1000 भी नहीं कमा पाए। ये भयानक असमानता सब बीमारियों की, सब समस्याओं की भारत की जड़ है। लोगों के पास संपत्ति की लिमिट होगी। लिमिटलेस प्रॉपर्टी कोई नहीं रख सकेगा। देखो, मैं एक सेठ को जानता हूँ, उसके लगभग 50-50 करोड़ के 10 फार्म हाउस है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने और कंसर्न हैं। अब बताओ, ये लोग इतना पैसा इनसे पैदा होता होगा, अब इसको विदेश नहीं ले जाएं तो क्या करें? विदेश ले जाने का प्रोग्राम तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा मेन सुधार शिक्षा में होगा। सभी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। सभी शिक्षा यूनिफॉर्म होगी, सभी शिक्षा फ्री होगी, एक जैसी होगी। और भी बहुत बहुत प्रोग्राम किए जाएंगे। अभी सभी उस देव सत्ता ने हमें, लोग डर नहीं जाएं इसलिए नहीं बताएं। देखिए 1947 में कैसे भगदड़ मची, लोग अपना अपना कोई छोड़ कर चले गए। अब ऐसा ही होना है। लोअर ग्रुप के लिए, मिडिल ग्रुप के लिए, अपर ग्रुप के लिए। इसमें अपर ग्रुप ने कोई किसी तरह की आनाकानी की तो उनके साथ ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों कि हजारों साल से वे प्रिविलेज्ड ग्रुप के रहे हैं और मनुवाद जैसे शैतानी सिस्टम पर आधारित उस सिस्टम की वजह से उनके पास ये धन आया है। और हमारा ही मानना नहीं, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो अपर 10-15% ग्रुप है उसके हाथ में सारी सत्ता है। देश में गरीबों की भलाई के प्रोग्राम वही इम्प्लीमेंट नहीं होने देता, क्योंकि गरीबों की भलाई के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने का अर्थ है कि उनके हितों पर कुठाराघात होना। इसलिए ये सबके भले के लिए है। सब सोचना होना तो ऐसा ही है। भारत गरीब से तभी बचेगा और ये फर्जी हुक्मरान, ये भ्रष्ट हुक्मरान, ये बिगड़ेल हुक्मरान तो भागने ही वाले हैं, जैसा हम बहुत बार कह चुके हैं। हम पहले ही कह चुके हैं, दिन निकलने के लिए गहन अंधकार का होना भी जरूरी है। सुख के लिए दुख को भोगना भी जरूरी है। इसलिए जो अभी बलवा, भगदड़, विप्लव सा जो आएगा वह भले भले के लिए आएगा, घबराना नहीं। और एक महान भारत का उदय इसमें से हो रहा है। एक महान आत्मा के अंडर में यह देश चलेगा। सबको उसका कहना मानना पड़ेगा और जो भी नहीं मानेगा वह बर्बाद हो जाएगा।
नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं है। हम विज्ञान के विद्यार्थी होकर हम इसको ऐसे नहीं मान रहे कि भाई फलाने पुराण में लिखा है, उसमें लिखा है सफ़ेद घोड़ा होगा, ये होगा, चमत्कारी शक्तियों से युक्त होगा। हम इसको ऐसे नहीं मानते। ये संसार का जर्रा जर्रा चमत्कारी है। सारे जीव, सब मानव पुत्र चमत्कारी हैं। सब कुछ चमत्कार से ही चल रहा है। होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और किसी ने इस बाबत आनाकानी करी, देखना हम सब के लिए भले भले के लिए बता रहे हैं, उसकी बहुत पिटाई होगी। समय ऐसा ही आ रहा है। सारे ये जो सामने जो ये सिस्टम है, जो शैतानी सिस्टम है, ये ढहने वाला है। इस विप्लव में आप दबे कुचले नहीं, ये ध्यान रखना। उसी के लिए ये हम शब्द बोल रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।